गरीब की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है 2 वक्त की रोटी के लिए राशन। गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। गरीब राशन के लिए दर दर भटक रहा है। ऐसे में जिले के राशन की 294 दुकान संचालकों का हड़ताल पर जाना गरीब आदमी के लिए भारी परेशानी का सबब बन गया है। उचित मूल्य के राशन की दुकान संचालकों द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिससे जिले के करीब 1,41,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जिन मांगों को लेकर राशन की दुकान के संचालक हड़ताल पर है, उनका कहना है कि यदि ये पूरी नहीं हुई तो हड़ताल लंबी चलेगी। यदि ऐसा हुआ तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ज्यादा परेशान हो जाएगा। राशन की दुकान संचालकों की मांग है कि पीओएस मशीन बंद की जाए, सर्वर स्पीड 4G की जाए, कमीशन का भुगतान तुरंत हो और उसमें वृद्धि की मांग भी संचालक कर रहे हैं। यदि इस महीने की बात करें तो अभी तक जिले के मात्र 9% पात्र लोग ही राशन प्राप्त कर पाए हैं। पात्र लोगों का कहना है कि हड़ताल की कोई सूचना उनके पास नहीं है। वे राशन की चाहत में दिन में 3-3 बार दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। लंबा इंतजार करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। राशन कार्ड होल्डरों का कहना है कि राशन की दुकान बंद होने के कारण गेहूं चावल बाजार से खरीदना पड़ रहा है। बाजार में राशन की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसे खरीदना हमारे बस की बात नहीं। दुकानें बंद होने से अन्न उत्सव भी नहीं मना सके। मुफ्त में मिलने वाले सरकार की योजना का राशन भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वॉइस ऑफ एमपी ने उचित मूल्य की दुकान के पास राशन की आस लगाए बैठे लोगों से बात की। राशन न मिलने से नाराज लोगों की प्रतिक्रिया आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच जिले में 294 दुकानें जो है कंट्रोल की उचित मूल्य की दुकानें जो है वो पिछले 3 दिनों से बंद पड़ी है। चूँकि ये दुकानदार के जो कंट्रोल के संचालक है ये हड़ताल पर है, इसकी वजह से गरीब रेखा के नीचे जो है करीब 1,40,000 परिवार जो है प्रभावित हो रहे हैं। इनको राशन नहीं मिल पा रहा है, ये दर दर भटक रहे। राशन के लिए इनके घर में राशन के ना होने की वजह से खाने पकाने की दिक्कत खड़ी हो गई है। आइए बात करते हैं, मेरे साथ राशन की दुकान पे महिलाएं मौजूद है, क्या कहना है इनका। जी भाई बताइए, क्या परेशानी आ रही है आपको? रोज आके बैठे देखो तो कितने दिन हो गए, अभी तक कंट्रोल ही नहीं खुला। हाँ। और 2 किलो गेहूं देते कि महीने भर में 2 किलो गेहूं खाते हैं क्या? हाँ। हैं? और क्या चावल बेच रहे, खा नहीं रहे क्या गरीब इंसान? और कैसे सड़ा सड़ा आते हैं, जो भी बिन बिन के धो के खाई रहे हम गेहूँ। 3 दिन से दुकानें बंद है, आप लोग क्या परेशानी हो रही है? हमारे को ये परेशानी है कि अगर दुकान बंद रखते हैं और हड़ताल है तो कंट्रोल के बाहर एक पर्चा चिपकाया जाए तो हमें उससे जानकारी मिल जाती है। बार बार भटकते नहीं है। 3 बजे चक्कर लगाने आते हैं, सुबह 9 बजे चक्कर लगाते हैं। कितने चक्कर हम लगाए, उसके बाद कितना राशन दे रहे हैं हमको, ये भी तो पूछो इनसे। आगे राशन भी बढ़ाया जाए, उसकी भी मांग होनी चाहिए। उसके बाद कुछ भी अगर कंट्रोल में परेशानी है तो एक पर्चा बाहर लगना चाहिए। सर्वर की मशीन जो होती है वो बार बार खराब हो जा रही है, उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है? परेशान घड़ी घड़ी आना पड़ता है यहाँ पे, रोज रोज बोलना चाहिए, ये लगाना चाहिए पर्चा। और सर्वर बंद रहता है और ये बंद कर करके भाग जाता, कोई मशीन बंद नहीं रहती इसकी। और झूठ बोल देता, आते हैं चालू होती मशीन तो कहता था बंद हो गई और भगा देता है। ये कंट्रोल वाला, इसको बदल दो। आप लोगों को आंटी जी आज 9 तारीख हो गई है, सामान नहीं मिला है, क्या परेशानी आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? हमको गेहूँ नहीं मिल रहा है। हाँ, और क्या दिक्कत आ रही है? 3-4 दिन से दुकानें बंद पड़ी है। हम आते हैं, कंट्रोल बंद रहती है और जो गेहूं मिलने चाहिए हमारे हक के, उसमें भी बिल्कुल कम कर दिए। 3-4 किलो से गेहूं से क्या होता है, 5 जने 12 जने खाने वाले सदस्य। तो अब क्या करना चाहिए? आगे आप लोगों को सूचना देनी चाहिए ना जी। आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है? सर हमारे को ये दिक्कत आ रही है कि हम 2 ही टाइम चक्कर लगाते हैं, राशन लेने आते हैं। तो कंट्रोल वाले भैया बोलते हैं कि अभी मशीन बंद पड़ी है। अब ये मशीन बंद बताते हैं, पागल जैसे बैठे रहते हैं। और चावल बढ़ा दिए, गेहूं कम कर दिए। तो इनको चावल कम करना चाहिए, गेहूं देना चाहिए। 12 किलो गेहूं से क्या होगा सर? कोई पेट भर रहा है क्या? और बाजारों में लेने जाते हैं तो 30 रुपये 35 रुपये किलो गेहूँ है। अब गरीब लोग तो मारा जा रहा है ना सर। ये जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत फ्री में जो राशन मिल रहा है वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा, क्या परेशानी है? नहीं, राशन तो मिला था, इस महीने से राशन बंद है और 12 किलो गेहूं कर दिए। और चावल बढ़ा दिए। हाँ तो 4 सदस्य के 12 किलो गेहूँ, 4 सदस्य के 12 किलो गेहूँ दे रहे हैं और चावल बढ़ा दिए उन्होंने। क्या बोले चावल 2 किलो कर दिए गए हैं और गेहूँ 1 किलो कर दिया गया है। अब सर अब कैसे क्या करेंगे बताओ आप?
आप बताइए, आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? गरीबों को जो है राशन नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो फ्री राशन है वो मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, और या राशन की दुकान बंद होने से क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ। बच्चे अब छोटे छोटे हैं, हमारा आदमी नहीं है, रांडी बेवा है हमको तो इससे राशन से घर चलाना पड़ता है ना, तो राशन नहीं मिल रहा है हमारे को। और 12 किलो गेहूँ मिल रहा है 4 सदस्य के, बहुत परेशानी आ रही पड़ रही है, महीना भर भी नहीं कर पा रही हमारा। ये 3 दिन से दुकान बंद है, इससे क्या दिक्कत आ रही है? वो दिक्कत आ रही है हमारे घर में, हम तो गरीब इंसान है, हम कहाँ से लाएंगे, हम तो रांडी बेवा है, कहाँ से लाएंगे हम इतना 40 रुपए किलो आटा, कहाँ से बच्चों का गुजारा करेंगे? आप बताओ क्या किस तरह की दिक्कत आ रही है? इधर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो बाहर ही घूमते रहते हैं ना, खोलते नहीं है कंट्रोल। वो फिर बहुत देर तक हम बैठ के ना ऐसे धूप में जाते हैं, सुबह 7 बजे के बैठे हैं सब जनी, और बाजार से ला रहे हैं, अभी तक कंट्रोल नहीं खुला है। और एक मेंबर को कम से कम 10 किलो 5 किलो गेहूँ तो मिलना चाहिए ना, ये देते हैं हमारे को 2 किलो दे रहे हैं एक जनी को गेहूँ, और झूठी सच्ची लगा के बेच रहे। कहाँ से बेच रहे? इतना खाएंगे नहीं के इंसान, एक एक परिवार में 5-5 6-6 मेंबर हैं। हाँ, मशीनें बंद है क्योंकि मैं अगले महीने भी अनाज नहीं मिला, अभी आई तो क्या बंद है दुकान। परेशानी आ रही है, एक जने का 5 किलो गेहूँ मिलना चाहिए मैं, है ना, क्योंकि मैं तो रांडी पे आऊँ, मेरा तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। 4 जने का 12 किलो अनाज दे तो क्या पूर्ति पड़े। रुपेन जी, आप वार्ड पार्षद हैं, आपको इन लोगों की परेशानी को लेकर और 3 दिन दुकान बंद होने से क्या दिक्कतें हैं, क्या कहेंगे आप जनप्रतिनिधि होने के नाते? अधिकारियों से बातचीत हुई थी, अभी क्या 2-3 दिन की हड़ताल बताई थी उन्होंने, पेपर के माध्यम से मालूम भी पड़ा होता। मैंने दिवाकर जी से बातचीत करी तो वो कल से चालू हो जाएगा, राशन सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। प्रधानमंत्री एक तरफ घोषणा कर रहे हैं कि फ्री राशन देंगे, गरीबों को राशन घर घर पहुंचेगा, और वहां पे हालात ये है कि आपके सामने लोग मजमा लगा कर कह रहे हैं कि राशन मिल ही नहीं पा रहा है। नहीं, राशन तो बराबर मिल रहा है, और राशन फ्री भी मिल रहा है, सब जनता को मिलता है। मेरे तो हमारे वार्ड में पूरे लोग ही गरीब बहन सभी। अभी तो परेशानी ये हुई है कि केंद्र सरकार द्वारा जो अन्न योजना चल रही थी उसके उसके माध्यम से थोड़ा बंद हो गया, इसलिए थोड़ी परेशानी नहीं थी। इससे पहले कोरोना काल और सबसे चली आ रहा था कार्यक्रम, और सबको फ्री मिल जाता है ना। तो आप इसके लिए क्या प्रयास और कर रहे हैं? प्रयास अपने लिखित में देंगे मांगे कि भाई जो योजना है वापस लागू की जाए, और सब गरीबों को वापस जो केंद्र सरकार के जो मिल रहे थे गेहूँ वापस मिले। हमारी कंट्रोल एसोसिएशन ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से बंद का आह्वान है 72 घंटे का, केंद्र सरकार राज्य शासन के खिलाफ। और हमारे नीमच ज़िले में 294 दुकानें हैं कंट्रोलों की, इसमें स्वयं सहायता समूह, भंडार और समिति की दुकानें हैं, जो सभी बंद पड़ी हुई हैं पिछले 7, 8 और 9, ये 3 दिन का 72 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, ये हड़ताल थी जो आज आखिरी दिन है। इसमें अपने नीमच ज़िले से करीब 1,39,000 परिवार है गरीबी रेखा में जिनको राशन मिलता है, वो पूरी तरीके से बंद है। और ऑल इंडिया में नीमच की एक भी दुकान नहीं खुल रही अभी तक नीमच ज़िले की, और लोग बाग इतना परेशान हो रहे हैं। आपकी क्या मांग है, क्यों बंद कर रखा है? हमारी मांग है कि पिछले साल से जब पीएम जी का जो प्रधानमंत्री का जो राशन चल रहा था, इसका हमें कमीशन नहीं दे रहे हैं, और अभी सरकार ने 90 रुपये कमीशन हमारा करा था तो वो भी नहीं दे रहे, डिफरेंस 70 रुपये से ही दे रहे हैं। ना तो कमीशन बढ़ा रहे हैं, ना कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ हमारी यही है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, और हमारी तनख्वाह के ऊपर भी सरकार मानदेय देने का विचार करे, हमारा यही है। और सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे, जैसे दूसरे अन्य कर्मचारी विभागों को कर रहा है, सरकार का हम सारे काम कर रहे हैं महत्वपूर्ण, उसके लिए भी हमारे ऊपर सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये जो 1,39,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, इनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये जो 1,39,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? हम उन सबको राशन देना चाहते हैं, बाकी सरकार की नीतियों की वजह से वो हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इन गरीब लोगों का माल रोके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातें जल्दी से जल्दी माने, और हम वापस इनको राशन बांटना चालू कर देंगे। कल से ही राशन बांटना चालू कर देंगे हम उनको। अन्न उत्सव जो है 7 तारीख से मनाया जाता है हर महीने, वो अन्न उत्सव भी नहीं मन पाया। गरीब परेशान है, उत्सव की जगह इनके घरों में बड़ी मायूसी छाई हुई राशन को लेकर। साथ ही साथ संचालकों की जो हड़ताल है 3 दिन की, वो अपने कमीशन को लेकर मांगदे को लेकर मांग कर रहे हैं। सर्वर की स्पीड बढ़ाने को लेकर उनकी ओर से मांग की जा रही है। लेकिन हालात ये है कि 3 दिन की हड़ताल की वजह से गरीब जो है, जो राशन से
सामान लेते हैं, अन्न का सामान लेते हैं, अन्न सामग्री लेते हैं, इन लोगों को अन्न सामग्री नहीं मिल पा रही है और एक बड़ा तबका इसे लेकर परेशान है। नीमच शहर के अंदर देखें तो जो गरीब बस्तियों में आप जाएंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत गरीब लोगों को आ रही है। उनके घर में अन्न को लेकर बड़ी परेशानी आ रही है। प्रशासन को है, जनप्रतिनिधि को है, जो इस बारे में समुचित समाधान करके राशन की दुकानें चालू करानी चाहिए। साथ ही इन लोगों को जो राशन मिल रहा है उस राशन की उचित ढंग से व्यवस्था हो, सही ढंग से सप्लाई हो, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।